आज हम आपको स्पेसिएशन के बारे में बताएंगे। स्पेसिएशन मतलब क्या होता है? स्पेसिएशन मतलब होता है नए स्पीसीज का फॉर्मेशन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, किसी भी नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? स्पेसिएशन। ठीक है ना? तो स्पेसिएशन मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? स्पेसिएशन का मुख्य कारण क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्पेसिएशन का मुख्य कारण क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है ना? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पेसिएशन का मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या हुआ? इसको समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर है, ये कोई कॉमन एंसेस्टर है, और वहां से दो स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कोई स्पीसीज वन है और यहां से दो स्पीसीज बन रही है। एक स्पीसीज ए बन रही है और एक स्पीसीज बी बन रही है। ठीक है, किसी कॉमन एंसेस्टर से या किसी कॉमन स्पीसीज से दो नए स्पीसीज का निर्माण हो रहा, और ये दोनों स्पीसीज जो बन रही हैं इसमें क्या हो? आपस में मेटिंग ना हो, आपस में रिप्रोडक्शन ना हो, मेटिंग ना हो, तो ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तब ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं स्पेसिएशन क्या है। स्पेसिएशन मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? ओरिजिन ऑफ नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मुख्य कारण क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या कारण है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या हुआ कि दो स्पीसीज जो कॉमन एंसेस्टर से हैं, जो सिबलिंग स्पीसीज हैं, ठीक है, इनको सिबलिंग स्पीसीज भी कह सकते हैं, जिसमें आपस में रिप्रोडक्ट क्या हो? मेटिंग ना हो। ठीक है, क्या हो? मेटिंग ना हो। या सिबलिंग स्पीसीज क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है, उन्हें सिबलिंग स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन पे। टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन पे, स्पेसिएशन को अगर देखें तो कई प्रकार का होता है। जैसे पहला हो गया एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा हो गया सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, तीसरा हो गया पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, और चौथा हो गया पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं स्पेसिएशन क्या हो गया? कई प्रकार का हो गया। एक एक स्पेसिएशन को हम जानते हैं। पहला क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। पहला है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? एलो मतलब देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। एलोपैट्रिक दो शब्द से मिला है, दो शब्द से मिलकर बना है, एलो और पैट्रिक। पैट्रिक मतलब होता है प्लेस, एलो मतलब होता है डिफरेंट। एलो मतलब क्या होगा? डिफरेंट, और पैट्रिक मतलब प्लेस। जब नए स्पीसीज का फॉर्मेशन डिफरेंट प्लेस पे हो, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो, तो इसे क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है ना? क्या हो? जब नए स्पीसीज का फॉर्मेशन डिफरेंट प्लेस पे हो, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो, तो इसे क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसको इस तरह देख सकते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल बैरियर। ये किसके कारण स्पेसिएशन हो रहा है? एलोपैट्रिक नेचुरल बैरियर के कारण। कौन कौन से नेचुरल बैरियर हो सकते हैं? जैसे माउंटेन का निर्माण हो जाए,
किसी जियोग्राफिकल एरिया में माउंटेन का निर्माण हो जाए, किसी जियोग्राफिकल एरिया में डेजर्ट का निर्माण हो जाए, किसी जियोग्राफिकल एरिया में ओशन हो, किसी जियोग्राफिकल एरिया में रिवर हो, फ्लो हो, तो वहां क्या होता है नेचुरल, वहां क्या होगा जियोग्राफिकल एरिया दो भागों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज पाई जा रही है। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही है। ठीक है, और बाद में यहाँ पे क्या हुआ, माउंटेन का निर्माण हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, माउंटेन का निर्माण हो गया, एक नेचुरल बैरियर आ गया, माउंटेन यहाँ फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेचुरल बैरियर कहाँ क्या आ गया, माउंटेन आ गया। तो हम देखेंगे लंबे समय बाद, ठीक है, यहाँ क्या इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट अब चेंज हो जाता है, और यहाँ का जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो क्या होगा, ये स्पीसीज भी एक दूसरे से लंबे समय बाद चेंज हो जाएगी। ये स्पीसीज इस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को अडॉप्ट करेगी, और ये स्पीसीज इस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को अडॉप्ट करने लगेगी। क्योंकि जब माउंटेन आ जाएगा या डेजर्ट आ जाएगा, कोई भी नेचुरल बैरियर आता है, तो इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ दोनों डिफर कर जाएंगे, और जब डिफर करेंगे तो स्पीसीज, मान लीजिए यहाँ ए थी, अब ये स्पीसीज बहुत लंबे समय बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्पीसीज बी में। किसमें कन्वर्ट होगी, स्पीसीज बी में। तो क्या है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होगा कि ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि दो भिन्न भिन्न स्पीसीज का निर्माण जो ओरिजिन हो रही है, कहाँ हो रही है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो रही है। ये जियोग्राफिकल एरिया डिफर कर रहा है। ठीक है, या इसको इस तरह समझ सकते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का एक एग्जांपल आपको बताए थे, डार्विन फिंचेज। ठीक है ना, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और क्या हुआ, यहाँ साउथ अमेरिका में बहुत सारी बर्ड्स रहती थी। यहाँ की जो बर्ड्स थी उनकी बीक जो थी, चोंच जो थी, बीक साइज स्मॉल थी। ये साउथ अमेरिका में जो बर्ड्स थी उनकी बीक साइज स्मॉल थी। तो क्या होता था, जो यहाँ नेचुरल रिसोर्स था, एक समय बाद वो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स घटा। क्यों घटा, क्योंकि सबकी चाहे बीक साइज स्मॉल थी। तो क्या होगा, एक तरह के ही सीड के लिए, एक तरह की भोजन के लिए इसमें क्या हुआ होगा, आपस में संघर्ष हुआ होगा। तो यहाँ से कुछ स्पीसीज बाद में माइग्रेट कर गई, यहाँ से कुछ स्पीसीज एक आइसलैंड पे आ गई। उस आइसलैंड का नाम क्या था, गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, ये स्पीसीज यहाँ पे कुछ स्पीसीज माइग्रेट कर गई, और यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार वो अपने बीक में, अपने चोंच में, अपने फीदर कलर में, अपने टेल में परिवर्तन ले आई, और नए स्पीसीज का यहाँ निर्माण हो गया। यहाँ स्पीसीज जो बनी वो न्यू स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो क्या हुआ, एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, स्पीसीज माइग्रेट हुई और नए स्पीसीज का निर्माण हो गया। इस प्रकार के स्पेसिएशन को क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलो मतलब डिफरेंट, पैट्रिक मतलब प्लेस। जब डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट स्पीसीज का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो एलोपैट्रिक में ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होगा कि एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया की जो स्पीसीज हैं वो डिफर करेंगी। सेम स्पीसीज यहाँ से यहाँ माइग्रेट की, लेकिन इस एनवायरनमेंट के अनुसार ढल के क्या हुई, अपने को डिफर कर ली। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, डार्विन फिंचेज का। यहाँ की जो स्पीसीज यहाँ पे आई, बाद में से गैलापागोस आइसलैंड को डार्विन ने देखा था, और डार्विन फिंचेज नाम किसने दिया था, एक आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेविड लैक्स, उनका नाम क्या था, डेविड लैक्स, उन्होंने इन्हें क्या कहा, डार्विन फिंचेज। ठीक है ना,
तो ये एग्जांपल हो गया डार्विन फिंचेस किसका, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का। ठीक है, दूसरा आते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, इसको भी देखिए, इसका भी अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो दो भागों में हो रहा है। सिम, सिम मतलब सेम या समान, और पैट्रिक मतलब प्लेस। ठीक है, जब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, जब भी नए स्पीसीज का फॉर्मेशन सेम जियोग्राफिकल एरिया में हो, सेम प्लेस पे हो, सेम जियोग्राफिकल एरिया में हो, उसे क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। देखिए यहां कुछ स्पीसीज थी, यहां एक पॉपुलेशन था, यहां से कुछ स्पीसीज माइग्रेट करके उसी जियोग्राफिकल एरिया में दूसरे स्थान में आई। यहां स्पीसीज ए थी, आगे चलकर ये स्पीसीज बी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेम जियोग्राफिकल एरिया है, वहां से कुछ स्पीसीज, पॉपुलेशन से कुछ स्पीसीज माइग्रेट हुई और दूसरे स्थान पे नए स्पीसीज का निर्माण कर ली। इसे क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो सिम्पेट्रिक में याद रखिएगा कि कोई नेचुरल बैरियर का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में हमेशा क्या होगा कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में ही नए स्पीसीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तीसरा देखते हैं, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। तीसरा क्या है, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरी, पेरी मतलब क्या होता है, पेरीफरल से है, और पैट्रिक मतलब प्लेस से है। ठीक है, पेरीपैट्रिक, पेरीफरल, पेरीफरल मतलब परिधि। इसमें देखिए, मान लीजिए कोई जियोग्राफिकल एरिया है और उसके परिधि पर एक लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ एक लार्ज पॉपुलेशन है, इसके पेरीफरी पर या परिधि पे एक लार्ज पॉपुलेशन है, और यहां से स्मॉल कोई पॉपुलेशन इससे डिटैच हो जा रही है, कोई स्मॉल पॉपुलेशन डिटैच हो रही है और नए स्पीसीज का निर्माण कर रही है एक नए जियोग्राफिकल एरिया में। इसे क्या कहते हैं, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, एलोपैट्रिक के समान पेरीपैट्रिक भी होता है, लेकिन पेरीपैट्रिक में क्या होगा, पेरिफेरल रीजन से स्पीसीज कुछ वहां से क्या होगा, रिमूव होंगी और किसी नए स्थान पे जाकर, ठीक है, अपने को विकसित करेंगी। एक तरह से पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन का एग्जांपल फाउंडर इफेक्ट है। क्या है, फाउंडर इफेक्ट है। ठीक है ना, कैसा हो गया, फाउंडर इफेक्ट। चलिए, ये हो गया फाउंडर इफेक्ट। अब हम देखते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल रीजन से कुछ स्पीसीज रिमूव हो गई और डेवलप हो गई उस जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार अपने को, तो ये हो जाएगा पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। अगला आते हैं, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है मुख्य रूप से ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण होता है। किसके कारण हो रहा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो रहा। इस तरह का जो स्पेसिएशन होता है उसका मेन कारण क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मेन कारण क्या था, वो नेचुरल बैरियर था, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है, वहां पे डिफरेंट प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, ये डिफरेंट प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं।
और यहां पे क्या हो रहा है, माइनिंग हो रहा है। और जब माइनिंग होगा, माइंस होगा, तो यहां क्या होगा, कुछ मेटल्स आएंगे, यहां पोल्यूटेंट हो आएगा कुछ मेटल्स का, ठीक है, इस एरिया में पोल्यूटेंट आ रहा है मेटल्स का, ठीक है ना। और जब मेटल्स का इस एरिया में पोल्यूटेंट आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ के जो पेड़ हैं, सेम स्पीसीज वाले यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस मेटल के अनुसार धीरे धीरे इस मेटल का जो पोल्यूशन है, माइनिंग का जो पोल्यूशन हुआ है, उसके अनुसार अपने को ढाल लेंगे, उसके अनुसार क्या करेंगे, कुछ लंबे समय बाद अपने को ढाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें जीन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो प्लांट है जहां पे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सेम स्पीसीज वाले, ये अपने को क्या हो जाएंगे, इस पोल्यूटेंट के प्रति नॉन टॉलरेंट होंगे, और ये क्या हो जाएगा, इस पोल्यूटेंट के प्रति यहाँ जो स्पीसीज थी वो टॉलरेंट हो जाएगी। तो लंबे समय के बाद इनके जीन में परिवर्तन हो जाएगा, इनके जीन में परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या होगा, किसी जीन में परिवर्तन होने के कारण कोई एक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे फ्लावरिंग है, ठीक है ना, फ्लावरिंग सेशन है, तो फ्लावरिंग सीजन जो होता है, इसमें अगर कहीं देखते हैं अप्रैल में हो रहा है, इसमें कब होगा, दिसंबर में होगा। फ्लावरिंग सेशन अगर सेशन इसमें सीजन इसमें अप्रैल में हुआ तो इसमें कहां चला जाएगा, दिसंबर में। अगर इसमें फरवरी में हो रहा तो इसमें हो सकता है जून में हो। तो इस तरह फ्लावरिंग सीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। और फ्लावरिंग सीजन होने का चेंज होने का क्या हुआ, स्पीसीज अब डिफर करेगी, और स्पीसीज डिफर करेगी, फ्लावरिंग सेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आज 4 प्रकार का स्पेसिएशन देखे, एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।